पर्यावरण नुकसान के बहुत सारे कारक हैं। आइए उन्हें समझें और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करें। पार्टिकुलेट मैटर पीएम मतलब हवा में छोटे कण या बूंदें जो 2.5 माइक्रोन या चौड़ाई में कम होते हैं। PM10 या PM2.5 में से कौन अधिक हानिकारक है? बड़े कण, जिन्हें PM10 कहा जाता है, आपकी आंखों, नाक और गले में जलन पैदा कर सकते हैं। सड़कों, खेतों, सूखी नदी के किनारों, निर्माण स्थलों और खदानों से निकलने वाली धूल PM10 के प्रकार हैं। छोटे कण, जिन्हें PM2.5 कहा जाता है, अधिक खतरनाक होते हैं क्योंकि वे आपके फेफड़ों के गहरे हिस्सों या यहाँ तक कि आपके खून में भी जा सकते हैं। PM2.5 का स्तर, अधिकांश अध्ययनों से संकेत मिलता है कि PM2.5 12 घन माइक्रोग्राम प्रति मीटर पर या उससे कम को स्वस्थ माना जाता है और इसके संपर्क में आने से बहुत कम या कोई जोखिम नहीं होता है। यदि 24 घंटे की अवधि के दौरान स्तर 35 घन माइक्रोग्राम प्रति मीटर से ऊपर या जाता है तो हवा को अस्वास्थ्य माना जाता है और अस्थमा जैसी मौजूदा सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी फर्म IQAT ने हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट ने 131 देशों के 7,300 शहरों तक पहुंचने वाले सूक्ष्म कणों या PM2.5 वायु गुणवत्ता पर डेटा प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर के सबसे प्रदूषित देशों में 8वें स्थान पर है। मूल रूप से प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2019 द लेंसेट के अनुसार 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 16.7 लाख मौतें हुई, जो देश में कुल मौतों की 17.8% थी। 51% प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से, 27% वाहनों से, 17% फसल जलाने से और 5% अन्य स्रोतों से होता है। वायु प्रदूषण से हर साल 20 लाख भारतीयों की अकाल मृत्यु होती है। AQI इंडिया के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर साल 2022 में से 7 शहर भारत के हैं। 1. काशगर चीन, 2. नई दिल्ली भारत, 3. गाजियाबाद भारत, 4. बेगूसराय भारत, 5. नोएडा भारत, 6. फरीदाबाद भारत, 7. लाहौर पाकिस्तान, 8. सहरसा भारत, 9. बीरगंज नेपाल, 10. पटना भारत। वायु प्रदूषण ठोस और तरल कणों और हवा में निलंबित कुछ गैसों के कारण होता है। ये कण और गैसें कार और ट्रक के निकास, कारखानों, धूल, पराग, फफूंद, बीजाणुओं, ज्वालामुखियों और जंगल की आग, रासायनिक, भौतिक या जैविक एजेंट द्वारा घर के अंदर या बाहरी वातावरण से आ सकते हैं। हमारी हवा में निलंबित ठोस और तरल कणों को एरोसोल कहा जाता है। हाल के दशक में बेहतर आय की वजह से भारत में सड़कों पर वाहनों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। ये सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को फैलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से सांस लेने की कई समस्याएं, श्वसन रोग, कई प्रकार के कैंसर आदि जैसी बीमारियां तेजी से पनप रही हैं। हानिकारक: त्वचा की उम्र बढ़ने के लिए हानिकारक, स्ट्रोक, मस्तिष्क का विकास, मानसिक स्वास्थ्य, फेफड़ों के रोग, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, निमोनिया, हृदय रोग, इंसुलिन प्रतिरोध, मधुमेह, समय से पहले जन्म, शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी, गर्भावस्था के दौरान बीमारी और अन्य। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पेड़ लगाएं। पौधे वातावरण में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। वाहनों का प्रयोग सीमित करें। अपने आसपास साफ सफाई रखें। रिसाइकल और पुनः उपयोग। पटाखों का इस्तेमाल बंद करें। टायर और प्लास्टिक जलाना बंद करें। हरित ऊर्जा का उपभोग करें। प्लास्टिक इस्तेमाल बंद करें। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे हमें अतिशीघ्र समाधान करने की जरूरत है, ताकि मनुष्य इस ग्रह पर सुरक्षित रूप से रह सके। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस मुद्दे को रोकने के लिए सुझाए गए उपायों का पालन करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। पृथ्वी को जीवित रखने के लिए हमें इसे प्रदूषित करना बंद करना होगा। प्रदूषण को रोकने में मदद करने की कोशिश करें।
यह हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब टॉप अपडेट्स AD फॉर मोर अपडेट्स बाय AD। समथिंग न्यू।